को लेकर रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। 101 रक्षा उपकरणों की आयात पर रोक लगाने का किया ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, तोपें, राइफल और जहाज सहित कई आधुनिक हथियार भारत में बनेंगे। आयात पर रोक से भारतीय कंपनियों को फायदा, भारतीय कंपनियों को मिलेंगे 4 लाख करोड़ के ऑर्डर्स। राजनाथ सिंह का ऐलान, नई पहल के लिए 52,000 करोड़ का फंड जारी। भारत चीन सरहद के फॉरवर्ड पोस्ट पर आईटीबीपी डीजी का 4 दिन का दौरा, सुरक्षा तैयारियों का लेंगे जायजा। विजयवाड़ा में बड़ा हादसा, कोविड सेंटर में लगी आग, 9 लोगों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान। कोविड सेंटर में 30 कोरोना पीड़ितों के साथ मौजूद थे 10 स्टाफ कर्मी। एक होटल को बनाया गया था कोविड अस्पताल। कोविड सेंटर में बाकी मरीजों को रेस्क्यू कर दूसरे अस्पताल में भेजा गया। आग लगने की वजह का अभी तक कारण साफ नहीं। होटल स्वर्णा पैलेस को बनाया गया था कोविड सेंटर, अब तक 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हादसे वाली जगह पर शुरू किया गया सैनिटाइजेशन का काम। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम जगनमोहन रेड्डी से की बात, हादसे पर ली जानकारी। लखनऊ में एटीएस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे ढेर 1 लाख का इनामी बदमाश था राकेश। 1 लाख का इनामी बदमाश था राकेश। मारे गए शातिर अपराधी राकेश के पास से पिस्टल बरामद, कार में सवार 4 साथी फरार। मुठभेड़ के दौरान कार पर गोलीबारी, कार के शीशे टूटे। राकेश पांडे को मुख्तार अंसारी का खास शूटर बताया जाता है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में था आरोपी। मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मुन्ना सिंह और दूसरे एक दोहरे हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी के साथ आरोपी था हनुमान पांडे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़, खुफिया सूचना के बाद बीती रात से घेराबंदी। सुरक्षा बल को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। 6 अगस्त को शोपियां में पुलिसकर्मी का हुआ था अपहरण। सुरक्षा बल के जवान इसके बाद से लगातार दे रहे थे दबिश। पाकिस्तान की फिर नापाक करतूत, तोड़ा सीजफायर। पुंछ में सरहद पर की अंधाधुंध गोलीबारी। पाकिस्तान ने पुंछ के मनकोट इलाके में मोर्टार से दागे गोले। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीजेपी नेता की हत्या, अज्ञात हमलावर ने गोली मारी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता गणेश दास की गाड़ी पर 15 बमों से हमला, गाड़ी में मौजूद कुछ कार्यकर्ता घायल। यूपी के मेरठ में मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल, किया गया गिरफ्तार, पुलिस टीम पर हमले का आरोपी। यूपी के कर्नलगंज में मारपीट का वीडियो वायरल, महिला और पुरुष डंडे लेकर भिड़े। कर्नलगंज में मारपीट के दौरान एक शख्स की दरिंदगी, महिला का चीरहरण करने की कोशिश की। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में रिकॉर्ड 64,399 केस बढ़े। 24 घंटे में कोरोना से 861 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 43,300 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के कुल मामले 21,53,000 के पार। देश में अभी 6,28,747 कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 14,80,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित हो चुके हैं स्वस्थ। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की बिगड़ी सेहत, सांस लेने में तकलीफ के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाए गए। यूपी में कोरोना संकट के बीच बीएड परीक्षा, मुरादाबाद में 32 परीक्षा केंद्रों पर 11,000 से ज्यादा परीक्षार्थी दे रहे परीक्षा। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का रखा गया है खास ख्याल। कानपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया है ध्यान। बीएड के परीक्षार्थियों को 300 के ग्रुप में अलग अलग पारियों में परीक्षा केंद्र में बुलाया गया। प्रयागराज में चल रही है परीक्षा, उम्मीदवारों की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना के नाश के लिए तप कर रहा है एक साधु। देह से पंढरपुर तक की साष्टांग दंडवत वाली परिक्रमा। बिहार के समस्तीपुर में कोरोना विस्फोट, एक दिन में सामने आए 147 केस, थाने में 7 कोरोना पॉजिटिव। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के पास धनीपुर गांव में मस्जिद के लिए दी गई है 5 एकड़ की जमीन। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुताबिक यहां अस्पताल और ट्रस्ट का भी होना निर्माण। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा, धनीपुर गांव में अस्पताल और ट्रस्ट के शिलान्यास में सीएम योगी को दिया जाएगा न्यौता। इस्लाम में मस्जिद के निर्माण में शिलान्यास जैसे कार्यक्रम की मंजूरी नहीं। अयोध्या की तर्ज पर नेपाल में भी राम मंदिर बनाने की तैयारी, प्रधानमंत्री ओली ने दिया निर्देश। नेपाल के जोरी के पास अयोध्यापुरी में ही राम के जन्मस्थान का किया था दावा, ओली के बयान का हुआ था कड़ा विरोध।
ईडी के हवाले से खबर, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में वित्तीय हेरफेरी के कई अहम खुलासे। सुशांत ने बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट किए थे, लेकिन इसमें से 2.5 करोड़ रुपए की हुई सेंधमारी। सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद सुशांत की बहन ने के नाम फिक्स डिपॉजिट से निकाली गई रकम, हेराफेरी में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम भी सामने आया। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खाते से में 2 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। ईडी की पूछताछ में हुआ खुलासा। रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ रहेगी जारी, सोमवार को फिर होना पेश। सुशांत की मौत के केस में रिया के भाई शौविक से ईडी ने की 18 घंटे तक पूछताछ। कल ईडी दफ्तर पहुंचे थे शौविक, आज सुबह बाहर निकले। सुशांत के पिता के सिंह और बहन रानी सिंह से फरीदाबाद में मिलने पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। सीबीआई जांच के बाद न्याय का भरोसा दिया। सुशांत की मौत केस में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है जवाब। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई अब तक की जांच रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने केस सीबीआई के हवाले करने का किया विरोध। बिहार सरकार पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। कहा केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर किया गलत। महाराष्ट्र सरकार की दलील, बिहार सरकार को 0 एफआईआर दर्ज करने का ही अधिकार, मुंबई ट्रांसफर करना चाहिए मामला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, सुशांत केस में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। सुशांत राजपूत के पिता ने रिया की केस ट्रांसफर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा सुनवाई के लायक नहीं है रिया की याचिका। सुशांत के पिता ने किया सवाल, जब रिया खुद पहल कर चुकी हैं कि सीबीआई जांच हो तो फिर अब परहेज क्यों? सुशांत के पिता के सिंह का आरोप, रिया ने सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाया। सिद्धार्थ ने बिहार पुलिस ईमेल रिया को लीक किया। के सिंह का आरोप, रिया के आपराधिक कृत्य को साबित करने के लिए है पर्याप्त सबूत। रिया ने गवाहों को किया प्रभावित। सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच को बताया आई वॉश। सीबीआई दोबारा दर्ज करेगी के सिंह का बयान। कोझिकोड दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। हादसे से कॉकपिट में होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग से मिलेंगे सुराग। विमान के डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से भी मिलेगी जांच में मदद। डीजीसीए की टीम ने मलबे से किया बरामद। कोझिकोड एयरपोर्ट पर सुबह ही पहुंच गई थी डीजीसीए की टीम। एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयर इंडिया के अधिकारी भी थे साथ में। कोझिकोड हादसे में 18 लोगों ने गंवाई जान, 127 लोग अस्पताल में भर्ती। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया। घायलों का होगा मुफ्त इलाज। सामने आया कालीकट एयरपोर्ट को डीजीसीए का 2019 को नोटिस, रनवे पर ज्यादा रबर और पानी भरने की समस्या का जिक्र। कालीकट एयरपोर्ट के अधिकारियों का और उड्डयन मंत्री का दावा, नोटिस में बताई गई सभी दिक्कतें पहले ही कर ली गई थी दुरुस्त। एयरपोर्ट के रनवे की डिजाइन पर भी उठे थे सवाल। एविएशन एक्सपर्ट्स का दावा, 2011 में दिए गए थे बदलाव के सुझाव। केरल के वायनाड में जमीन धंसी, 2 घरों को नुकसान। केरल के कासरगोड इलाके में सैलाब, घरों में घुसा पानी। केरल की इडुक्की में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंची। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। कर्नाटक के चिकमगलूर में भी बाढ़ का कहर, नदी की तेज धार से लगातार जमीन का कटाव। बिहार के दरभंगा में शहर में घुसा बागमती नदी का पानी, कई परिवारों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ली। समस्तीपुर में सैलाब का कहर, कई गांवों का संपर्क कटा, इलाके में जल जमाव। समस्तीपुर में घरों में घुसा नदी का पानी, बांध टूटने से बिगड़े हालात। राहुल गांधी ने फिर उठाया फाइल गायब होने का मुद्दा। बोले जब देश भावुक होता है तो गायब हो जाती फाइलें। राहुल का ट्वीट, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीन के अतिक्रमण के दस्तावेज। ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन, नया नारा दिया, गंदगी भारत छोड़ो। राहुल को मोदी के नारे पर पलटवार, बोले असत्य की बढ़ती गंदगी भी करनी है साफ। पंजाब कांग्रेस के पूर्व चीफ प्रताप सिंह बाजवा से कैप्टन सरकार ने वापस ली सुरक्षा। बाजवा को मिली थी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। राजस्थान के बीजेपी विधायक चार्टर प्लेन से पोरबंदर पहुंचे। सोमनाथ में 6 कमरे बुक, सड़क के रास्ते सोमनाथ तक जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप, अफसरों के जरिए बीजेपी विधायकों को लुभाने की कर रहे थे कोशिश। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने दाखिल की याचिका, केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। दिल्ली में वसुंधरा राजे ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, राजस्थान के सियासी हालात पर चर्चा।
14 अगस्त को अशोक गहलोत को विधानसभा में साबित करना है बहुमत। जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में ठहरे हैं कांग्रेस विधायक। अभी हुए चुनाव तो फिर मोदी सरकार बनने के आसार। इंडिया टुडे ग्रुप और कार्बी इनसाइट के सर्वे में एनडीए को 316 सीट, यूपीए को 93 सीटें। इंडिया टुडे ग्रुप और कार्बी इनसाइट के सर्वे में बीजेपी को 283 सीटें, कांग्रेस के खाते में 49 के आसार। चीन से तनाव को संभालने में भी मोदी को जनता का समर्थन। 69% लोगों ने कहा ड्रैगन को सही जवाब दिया। कोरोना काल में भी मोदी सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर। सर्वे में 70% से ज्यादा लोगों ने जताई संतुष्टि। सर्वे में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को माना सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री। 44% ने सहमति जताई। कानपुर में विकास दुबे के करीबी बउवन शुक्ला ने किया सरेंडर। गले में तख्ती डालकर पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे अदालत। लखनऊ में पत्रकारों और आम लोगों को आए हेट कॉल। हजरतगंज थाने में केस दर्ज। से लखनऊ के कुछ मीडिया बंधुओं को एवं अन्य लोगों को भी कुछ अज्ञात नंबरों से देश के इंडिपेंडेंस डे के संबंध में एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के संबंध में अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं। एक वॉइस मैसेज चल। दिल्ली में भी कुछ लोगों को आए हेट कॉल्स के रिकॉर्डेड मैसेजेस। स्पेशल टीम दर्ज करेगी केस। विदेशी नंबरों से भेजे जा रहे रिकॉर्डेड मैसेजेस। प्रधानमंत्री मोदी को 15 अगस्त को झंडा फहराने से रोकने जैसी बातें कही गई। भरतपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में दिखी लपटें और धुआं। फैक्ट्री में नहीं थे आग बुझाने के उपकरण। अमृतसर में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका। अवैध तौर पर चलाई जा रही थी पटाखा फैक्ट्री। यूपी के बाराबंकी से के एलआईसी ऑफिस में 16 लोग कोरोना संक्रमित। दफ्तर सील। गुना में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। थाली में आधी रोटी रखकर की नियमित करने की मांग। यूपी के बिजनौर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या के बाद की खुदकुशी। वारदात के पीछे जताई जा रही है घरेलू वजह। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। यूपी के हाथरस में राहत के राशन की कालाबाजारी। छापामारी में 75 क्विंटल चावल बरामद। दिल्ली की मयूर विहार में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी ने पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या की। जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह यादव का स्वागत। कांग्रेसियों को पड़ा महंगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर केस दर्ज। यूपी के दादरी में जानवर से बर्बरता का वीडियो वायरल। पेटा की शिकायत पर 3 युवकों पर केस दर्ज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।